आप सभी को जय मसीह की और पवित्र प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर मैं परमेश्वर का जन आपका स्वागत करता हूँ। मैं बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी आज हम क्या वचन बांटें और प्रभु जी हम किस तरह के वचन के विषय में बातचीत करें। प्रभु जी बहुत से भाई बहन बच्चे अभी भी बहुत सारे संकटों में हैं। कोई दुष्ट आत्माओं के संकट में, कोई बीमारी के संकट में, कोई गरीबी के संकट में, कोई बुरी लतों के संकट में। भजन 50 और 15 में प्रभु ने कहा, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ा लूँगा। तो आप मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं, आपको जो भी कोई किसी संकट में है, आप याद रखें प्रभु का हाथ बहुत बड़ा है, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको वहाँ से छुड़ाएगा। आप मुझे आज सुन रहे हैं, अगले 3 दिन में, अगले 7 दिन में आप उस संकट से छूट जाएंगे। आप विश्वास से बोले आमेन आमेन आमेन। और आज का वचन आप मेरे साथ निकाले, पहला शमूएल 17 अध्याय। और यहाँ पर हम एक बहुत विचित्र घटना देखते हैं। विचित्र घटना इस तरह की है कि एक व्यक्ति था, फलिस्ती, उसका नाम गोलियत था। और गोलियत ने आकर कहा पूरे इजरायली सेना से, राजा साउल से। 17 अध्याय का 9, 10 और 11 वचन बताता है कि आज के दिन आप इज़राइल में से किसी एक को मेरे साथ लड़ने के लिए भेजें और मैं उससे लड़ूंगा, और जो जीतेगा हम दोनों में से वही विजय घोषित होगा, वो पूरा राज्य घोषित होगा। प्रभु के वचन में लिखा है 17 अध्याय और उसका 11 वचन में, राजा साउल का और समस्त इजरायली लोगों का मन कच्चा हो गया और वे इस बात से बहुत डर गए। ऐसी क्या धमकी गोलियत ने दे दी कि वो डर गए। प्रभु का वचन बताता है 17 अध्याय 4, 5, 6 और 7 वचन कि गोलियत 9 फीट का था और वचन में लिखा है उसकी ढाल 57 किलोग्राम की थी और उसकी तलवार 7 किलोग्राम की थी। और एक आदमी उसकी ढाल को उसके सामने सामने लेकर चलता था और उसके सर पर एक बहुत बड़ा टॉप रखा था और वो लड़ने में बड़ा माहिर था। और जब लोग उसे देखते थे 9 फुट के व्यक्ति को, तो बहुत डर जाते थे। वो सब डर गए, सब डर गए। आप भी डर रहे होंगे, आपको खांसी हो गई होगी, आप डर गए होंगे, या आपको स्मेल सही ना आ रही हो तो आप डर गए होंगे, या फिर आपको कोई सूंघ सही नहीं आ रही आप डर रहे होंगे, या आपको थोड़ा सा फीवर आप उससे डर गए, या फिर आपका कोई प्रियजन हॉस्पिटल में तो आप डर रहे होंगे। और वास्तव में डर हमें बहुत सताता है। और गोलियत की आवाज़ सुनकर पूरा इज़राइल डर गया, हर आदमी डर गया। और दाऊद के 3 भाई वहाँ सेना में थे, वो भी बहुत डर गए। प्रभु के वचन में लिखा है दाऊद से 3 बड़े भाई सेना में थे, वो डर गए और उन्होंने डर के मारे दाऊद से भी कहा कि तू यहाँ मत आ। लेकिन एक दिन ये 40 डेज 40 दिन तक गोलियत ललकारता रहा। एक दिन यशे ने, दाऊद के पिता ने कहा, बेटा तू तीनों भाइयों के लिए कुछ खाना लेकर जा। और वो चला गया। और जब वो वहाँ गया तो उसने देखा ये क्या हो रहा है। उसने रणभूमि में देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उसने देखा कि गोलियत चिल्ला रहा है, जो भी इज़राइल में योद्धा है वो आकर मुझसे लड़े। और वहाँ कोई उससे लड़ने नहीं गया। और जब वो गया तो दाऊद को सब रोकने लगे, दाऊद को उसके भाई रोकने लगे। दाऊद एक बच्चा ही था, जवान, सब उसे देखकर रोकने लगे। इज़राइल के लोग उसे रोकने लगे। दाऊद को राजा साउल रोकने लगा, लेकिन दाऊद रुका नहीं। आपको भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने से रोक रहे होंगे। क्या पता आपका भाई रोक रहा हो, आपका पिता, आपकी माता, या आपका पड़ोसी, या आपका रिश्तेदार, या आपका दादी दादा, आपको कोई ना कोई रोकेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन मत सुन। आपको कोई ना कोई रोक रहा होगा, प्रभु यीशु मसीह का वचन मत पढ़। आपको कोई ना कोई रोक रहा होगा, प्रभु यीशु मसीह के गीत मत गा। लेकिन दाऊद रुका नहीं और फाइनली वो युद्ध के मैदान में चला गया। और राजा ने जब कहा दाऊद उससे लड़ेगा, तो उसने कहा लड़ ले। वो उसे टॉप पहनाते हैं, वो उसके हाथ में तलवार देते हैं
और उसका रूप बदल देते हैं, लेकिन दाऊद सब कुछ उतार देता है। आज सबका रूप बदला हुआ है, लोगों का रूप बदला हुआ है। वास्तविक इंसान, वास्तविक परमेश्वर को लोग भूल गए, हर चीज का रूप बदल दिया गया। लेकिन दाऊद ने सारे वो अपने ऊपर लादे गए हथियार, अपने ऊपर लादा गया कवच, अपने हाथ में दी गई ढाल, सब को उतार कर एक तरफ रख दिया। और उसने कहा मैं उससे ऐसे ही लड़ने जाऊंगा मैं जैसा हूं। सब लोग बड़े हैरान थे और सोच रहे होंगे आज दाऊद मर जाएगा। सब सोच रहे होंगे इसके हाथ में तलवार भी नहीं, ये मर जाएगा। और दाऊद के भाई अपना सर पकड़ कर बैठे होंगे और कह रहे होंगे हम आज दाऊद को आखिरी बार देख रहे हैं। 9 फीट का गोलियत इसे जिंदा मार देगा। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। आपको डॉक्टर ने कहा होगा कैंसर हो गया, आप सोच रहे होंगे आखिरी दिन आ गए। डॉक्टर ने कहा होगा आपको ट्यूमर हो गया, आप सोच रहे होंगे आखिरी समय आ गया। डॉक्टर ने कहा होगा आपको कोविड हो गया, आप सोच रहे होंगे आखिरी समय आ गया। और भी अन्य, जब आपको नौकरी से निकाल दिया तो आप सोच रहे होंगे आप गरीबी से मर जाएंगे। न जाने ऐसे कितने सवाल आपके मन में होंगे। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, आप प्रभु यीशु मसीह से आज प्रार्थना करें। आज प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करना चाहता है। मैं बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था, हे स्वामी मैं आपके बच्चों से किस वचन के द्वारा बातचीत करूं। हे स्वामी मैं आपके बेटे बेटियों को, आपके हाथ से बनाए हुए बच्चों को किस तरह के वचन में बातचीत करूं। परमेश्वर ने कहा पहला शमूएल 17 अध्याय के द्वारा बात कर। देखिए हम एक नज़र प्रभु के वचन पर देखते हैं। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और एक प्यारी सी बाइबल डाउनलोड करें और यहाँ पढ़े मेरे साथ 17 अध्याय का 41 वचन। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुँचा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। और वो इतना बड़ा योद्धा था कि वो अपने आप को संपूर्ण समझता था और वो जिन गॉड्स को मानता था वो उनको कोसने लगा, वो अलग अलग फील करने लगा, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था। एक दिन मैं एक जगह दुआ कर रहा था और एक मीटिंग में मैं बड़े साउंड से चिल्ला रहा था, प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और आप कहें प्रभु यीशु मेरे घर आ जा। और लोगों ने, बहुतों ने प्रार्थना की। लेकिन पीछे एक बहुत अच्छे वकील साहब थे और उन्होंने फाइनली कहा कि ये लोग ऐसे होते हैं और कुछ खास बात नहीं है इसमें, प्रभु यीशु के पास आने में कुछ खास बात नहीं है। और उसके पास हमारा पंपलेट रह गया और वो घर चला गया। लगभग 6 मंथ बाद उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उसकी जाड़ में थोड़ा सा पस हो गया और वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसको कुछ रूट नाल करना, कुछ ऐसी एक चीज़ होती है वो की और फिर वो गया। फिर पता लगा अंदर कुछ और इन्फेक्शन हो गया। वो फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा यहाँ ऑपरेशन होगा और वो बेचारा बहुत पैसे खर्च करता रहा। उसने एक बार भी ध्यान नहीं किया मेरी समस्या बढ़ रही है और फाइनली उसका इन्फेक्शन बढ़ गया। फिर हम एक जगह प्रार्थना कर रहे थे, जिस भाई ने उसको पहले मीटिंग में बुलाया था उस भाई ने फिर उसको मीटिंग में बुलाया और वो उस दिन बहुत लेट आया। लेकिन उस दिन उसके चेहरे को लटका हुआ देखा हमने उससे कहा क्या हुआ। उसने आते ही मेरे पास बैठकर कहा मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। मैंने कल परसों तरसों आप लोगों को फ़ोन किया था। मैंने कहा किस विषय में? उसने कहा मेरा इस तरह परेशानी है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? उसने कहा 3 दिन से मेरी पत्नी बहुत अच्छा सो रही है, दुआ के बाद मेरी पत्नी बहुत अच्छा सो रही है। मैं अपने आप को बड़ा पावरफुल समझता था, लेकिन सच में परमेश्वर पावरफुल है। और वो बहुत
अपने आप में उस दिन बहुत अलग फील कर रहा था। दाऊद परमेश्वर का जन वहाँ खड़ा था, गोलियत अपने आप में संपूर्ण फील कर रहा था, अपनी तलवार को देखकर, अपनी ढाल को देखकर, अपनी हाइट को देखकर, अपनी विद्या को, युद्ध की विद्याओं को समझकर वो अपने आप में संपूर्ण समझ रहा था और दाऊद को देखकर वो कोसने लगा, सब कुछ वो अलग फील करने लगा। और प्रभु का वचन बताता है, अब देखिए क्या होता है, आप यहाँ पढ़े मेरे साथ 44 17 अध्याय का 44। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। अब ये गोलियत की बातें ख़त्म हो गई। गोलियत यही बात कहता रहा, आज तेरा मांस आकाश के पक्षी खाएंगे, जल वन पशु खाएंगे और मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन दाऊद ने देखिए क्या कहा, 45 वचन। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सींग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। आमीन। आपको लोग रोक रहे होंगे, आपको लग रहा होगा सब कुछ खत्म हो गया, आपको लग रहा होगा कि अब मैं हार गया हूँ, लेकिन दाऊद की बातें बहुत अच्छी है। वो कहता है 17 अध्याय का 47 पद में कि संग्राम यहोवा का है, समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। आप भी जिस तरह की कंडीशन में हैं, आप वहाँ बोल कर कहें, मेरा प्रभु मुझे यहाँ से निकाल रहा है, मेरा प्रभु मुझे यहाँ से निकाल रहा है, मेरा प्रभु मुझे यहाँ से निकाल रहा है, मेरा प्रभु मुझे इस अवस्था से निकाल रहा है। मैं यहाँ से निकलकर प्रभु के गीत गाऊंगा, मैं यहाँ से निकलकर प्रभु को भेंट भेजूंगा, मैं यहाँ से निकलकर प्रभु का वचन दूसरों को बांटूंगा, मैं यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताऊंगा। दाऊद ने एक ही बात कही कि आज लोग जान लेंगे कि संग्राम यहोवा का है, और आज जान लेंगे कि आज संग्राम यहोवा का है। और फिर वचन में लिखा है कि दाऊद ने अपनी थैली से एक पत्थर निकाल कर एक कपड़े में गोफेन में बांध करके मारा और पलिश्ती के माथे में लगा और गोलियत के माथे में लगा और वो मर गया। आपको भी डॉक्टर एक छोटी सी टैबलेट देगा और आप ठीक हो जाएंगे। आमीन। आपको डॉक्टर एक छोटा सा इंजेक्शन देगा, आप ठीक हो जाएंगे। वो कब होगा? जब आप बोल कर कहेंगे, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है। गोलियत को एक ही पत्थर मारा गया। गोलियत एक 9 फीट के व्यक्ति का नाम था। कैंसर एक कीड़े का नाम है, और कोई भी बीमारी है वो एक नाम है। बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 वचन, पतरस ने कहा, जो कुछ मेरे पास है मैं देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और 3 अध्याय प्रेरितों के काम 16 वचन कहता है, प्रभु की महिमा प्रभु के नाम के द्वारा आ गई। 4 अध्याय 12 वचन प्रेरितों के काम बताता है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का नाम सर्वश्रेष्ठ है। फिलिपियो 2 अध्याय 9 वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम सर्वश्रेष्ठ है, हर एक घुटना उसके सामने टिक जाता है। आप किस समस्या में है, वो समस्या आपके सामने टिक जाएगी यदि आप फेथ करेंगे, यदि आप विश्वास करेंगे। बाइबल कहती है 5 मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 5 से लेकर 13 वचन, एक आदमी ने प्रभु यीशु मसीह के पास संदेश भेजा
और कहा, प्रभु यीशु बस तू अपने मुंह से कह दे, मेरा सेवक उठकर चलने लगेगा। उसे लकवा रोग है, वो चल नहीं सकता, लेकिन आप अपने मुंह से कहेंगे एक शब्द और वो चलने लगेगा। आज आपको भी मैं कह रहा हूं, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है। मैं और मेरा प्रभु आपकी मदद करने आपके घर आ रहे हैं। मैं और मेरा प्रभु आपको उस समस्या से निकालना चाहते हैं। मैं और मेरा प्रभु आपके जीवन में शांति, उन्नति और तरक्की देना चाहते हैं। मैं और मेरा यीशु मसीह आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? आमेन। क्या आप तैयार हैं? आइए प्रार्थना करें। अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु मसीह, आपके क्रूस का बलिदान मेरे लिए है स्पेशल, मेरे पापों की क्षमा के लिए और मेरी चंगाई के लिए। आप बोल करके, प्रभु यीशु मसीह, कि आपको दुष्टात्मा सता रही है, कि आपको भूत सता रहे हैं, कि आपको बीमारी सता रही है, कि आप नौकरी से निकाल दिए गए, कि आपने डॉक्टर ने आपको कहा कि आपका फीवर नहीं जाएगा, क्या डॉक्टर ने कह दिया आप इस बिस्तर से नहीं उठेंगे। आप उन सब बातों को छोड़ें और आज आप कहें, मेरा प्रभु मुझे आज मेरे घर आया है। आपको बस अपने जीवन में अपने हालात को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपने कामों को बदलना है। आपको पवित्रता ढूंढनी है, आपको एक अच्छा मनुष्य बनना है, आपको अपना घमंड छोड़ना है, गाली देना छोड़ना है। आपको ये सब बातें छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के रूप में चले जाना है। आमीन। आइए फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और मेरे साथ बोले, प्रभु मुझे अपने स्वरूप में बदल दे, प्रभु मुझे अपने स्वरूप में बदल दे, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति में भर दे। आदरणीय पवित्र आत्मा जी, जो लोग मुझे जहां सुन रहे हैं, होली गोस्ट उन पर वहां आपका हाथ रखा जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी जहां मुझे सुन रहा है, जिसने अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा उसका वो समस्या समाप्त हो जाए जो उसके सामने चट्टान बनकर खड़ी है। अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था, वो बहुत बीमार था, उसके घाव से देह भरी पड़ी थी। वो 42 अध्याय के 2 वचन में कहता है, हे परमेश्वर, तेरी एक भी युक्ति रुक नहीं सकती। मैं जानता हूं आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने मरीज पर हाथ रखें या अपने मरीज का हाथ अपने फोन के डिस्प्ले पर रखें और मेरे साथ दुआ में जुटें और बोल कर कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं आत्मा में देखता हूं कुछ लोगों को करंट सा लगना शुरू हो गया है। मैं आत्मा में देखता हूं परमेश्वर का हाथ कुछ लोगों को छू रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपके बीमारी को, परेशानी को, चिंता को, पाप की सजा को, पूर्वजों के अभिश्राप को, निराशा को, असफलता को काट कर अलग कर रहा है। चलो 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 चलो, दुष्ट आत्माएं जले, बीमारियां जले, भूत प्रेत जले, निराशा जले, जले जले जल जाए, निराशा जल जाए। पवित्र आत्मा जी ने छुआ जाए। ये जहां भी रो रहे इन्हें छू ले, ये जहां भी परेशान इन्हें यीशु के लहू से धो ले। ओ शैतान, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, तू खत्म है, तू भस्म है। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू इन प्रभु के लोगों को टच करे। चलो फ्री फ्री फ्री, हर एक सुनने वाला कोविड-19 से फ्री हो जाए। जिनकी सांसें खराब है, सांसें ठीक होने का हुक्म देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से मैं फेफड़ों पर हाथ रखकर कहता हूं, मैं फेफड़ों पर हाथ रखकर कहता हूं, बुखार गायब, शुगर लेवल ठीक, ब्लड प्रेशर ठीक। मैं हाथ रखकर कहता हूं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से इसी क्षण कोविड जल जाए। मैं इसी क्षण कहता हूं कैंसर जल जाए। मैं इसी क्षण कहता हूं रसोलिया जल जाए। मैं इसी क्षण कहता हूं बांझपन जल जाए। मैं इसी क्षण कहता हूं बेरोजगारी मेरे सुनने वालों के जीवन से भस्म हो जाए। पवित्र आत्मा ने आशीष दी जाए। प्रभु यीशु नाम से इन्हें आशीष दी जाए। इन्हें अच्छी अच्छी बाइकें दी जाएं, इन्हें अच्छी कार दी जाए, इन सब को अच्छी बाइबलें दी जाएं। इन्हें प्रभु यीशु मसीह के अच्छे गीत सिखाए जाएं। इन्हें प्रभु यीशु मसीह के वचन सिखाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके माता पिता, भाई बहन, परिवार का हर एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए। प्रभु यीशु मसीह की गहरी उपस्थिति से, प्रभु के गहरे वचनों से भर दो, भर दो, भर दो। मैं आपका नाम सुलेखा कुछ ऐसे करके देखता हूं।
और मैं आत्मा में देखता हूँ आपके घर में कई लोगों को बहुत ज़्यादा फीवर है और आपके किसी परिवार का एक हिस्सा भी काम नहीं कर रहा है। आप किसी बोतल में पानी भर लें और जितने लोग मुझे सुन रहे वो अपना तेल ले लें और उस पर मैं दुआ कर रहा हूँ और आपके घर से बीमारी भस्म, बुखार भस्म। प्रभु जी, जितने लोगों ने पानी और तेल लिया है प्रभु, इन गरीबों को प्रभु कौन डॉक्टर बात करेगा। मेरा प्रार्थना इस पानी में प्रभु जी आप सामर्थ्य दो, प्रभु जी इस तेल में सामर्थ्य दो। चाहे कोई भी दर्द है, चाहे कोई भी पथरी रसोली है, इस तेल के लगाने से, इस पानी के पीने से प्रभु इन लोगों में जिंदगी काम करे। ओ प्रभु, यूहन्ना 2 के अनुसार ये पानी मेडिसिन बन जाए, ये पानी प्रभु जी ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन बन जाए। प्रभु यीशु मसीह निर्गमन प्रभु 7 के अनुसार ये पानी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। प्रभु जी ये पानी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। प्रभु जी इस पानी का रूपांतरण हो जाए। ये तेल लगाना, ये पानी पिया जाना, हर पथरी, हर रसोली, हर पैरालाइज, हर किस्म के आंखों की बीमारी, हर किस्म का लड़ाई झगड़ा, हर पति पत्नी के बीच का मतभेद, ये पानी, ये तेल लगाने पीने से भस्म हो जाए। इनके अंदर पवित्र आत्मा मंडराए। इस पानी के माध्यम से पवित्र आत्मा मंडराए। इस पानी के लगाने से, पीने से प्रभु इनके हर सोच, हर विचार, हर निराशा बदल जाए। होली गोस्ट आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम कल्याण करके कुछ ऐसे है, कल्याण, कुछ कल्याण करके ऐसे, और आपकी बुक स्टोर है शायद, और आपका बुक बहुत बहुत निराश है क्योंकि वो बंद है, और आपकी पत्नी का सांसें फूल रही है, आपके बेटे को भी फीवर है। आप उस पर उसका हाथ फ़ोन के डिस्प्ले पर रखवाए और आज शाम तक आप फ्री हो जाएंगे। कल तक आप बिल्कुल चंगाई का अनुभव करेंगे। आप बोल बोल कर कहना, प्रभु यीशु मेरे घर आया है, प्रभु यीशु मेरे घर आया है। आपका इतना बोलना, बार बार बोलना, सुबह को प्रार्थना करना, शाम को प्रार्थना करना, आज यीशु सुन रहा है आपका। मैं एक और परिवार आत्मा में देखता हूँ, आपका नाम मंजीत कुछ करके ऐसे है, और आपकी बेटियां हैं, बहुत लड़ाई है, बहुत दूर जा चुके हैं, और आप डिप्रेशन में हैं। आप कहें, प्रभु तूने मेरे लिए भलाई खोल दी। आप अगले 15 डेज में देखेंगे कि वो आपके साथ रहने लगी हैं। प्रभु जी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इनके मनों में काम किया जाए, इन्हें भक्ति के गहरे वचन सिखाए जाएं, इनके हालात बदल दिए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे प्रभु ने आशीष दी जाए। जितनों ने अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, इन्हें हर अस्पताल से बाहर किया जाए, जेल से बाहर किया जाए। इनके लोगों को प्रभु वापस काम पर भेजा जाए। मैं आत्मा में देखता हूँ कुछ लोग प्रभु के सेवक मुझे सुन रहे हैं, और आपको कुछ गुप्त बीमारी है और आप बहुत मेडिसिन खा रहे हैं और सच में आपकी मजबूरी बन गई है। आज आपका वो बीमारी भस्म होगा। प्रभु यीशु नाम में भस्म हो जाए वो बीमारी। भजन 50 प्रभु जी 5 के अनुसार, 4-5 के अनुसार, यीशु मसीह के नाम में व्यवस्था 4:24 के अनुसार, यीशु मसीह के नाम में 66:15 के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पहला राजा 18:36 के अनुसार, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ इब्रानियों 12:29 के अनुसार, ये बीमारी भस्म, जिसको गुप्त बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी है, जितनों ने अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा इनमें जीवन बहे, इसी क्षण इनमें जीवन बहे। मैं आत्मा में देखता हूँ कुछ लोगों के हाथ को ऐसे तेल सा भर गया है। मैं आत्मा में देखता हूँ कुछ लोगों की आंखों में आंसू हैं, उसके क्रूस के बलिदान के कारण आपकी आंखों से चश्मा गिर रहा है, आपके ऊपर से ये कर्जा गिर रहा है, आपके ऊपर से समस्या गिर रही है। मैं आत्मा में ऐसे कई सारी बहनों को देखता हूँ जिनके रिश्ते अलग जगह हो गए, वो कहीं और करना चाहते हैं। आप परमेश्वर पर भरोसा करें और अपने पिता का उद्धार मांगे और अपनी माँ का उद्धार मांगे, और आप देखना
2 महीने में ही वो विश्वास करेंगे। और प्रभु आपकी शादी का एक अच्छा मार्ग खोल रहा है। प्रभु यीशु इन बच्चों पर दया की जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दया की, धन्यवाद। जिसकी जो प्रॉब्लम थी वो कैंसल हो गई, वो प्रभु जी आपने इनसे अलग की, धन्यवाद। प्रभु जितने सुनने, जितने सब्सक्राइबर है, आपके नाम से इन पर आशीष आए, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अभी आप अपने आप को चेक करें, और आप जो नहीं कर सकते वो करके देखें। मैंने अभी अभी ऐसे देखा, आपका एक बहन है और आपका बहुत मोटापा बढ़ा हुआ है, आपको बहुत गैस कुछ बनी रहती है, और आपका कमर पीछे से बहुत दर्द रहता है। आप झुक कर देखें, आपका इलाज किया है, परमेश्वर ने आपको छुआ है, आपको बहुत पसीना भी आ रहा है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कुछ लोगों के अभी अभी रसोलियाँ गायब हो गई, पथरियाँ गायब हो गई। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम सुमन करके कुछ है, आपके कान प्रभु ने अभी ठीक किया है। मैं आपका नाम एलिक करके देखता हूँ, आपको प्रभु ने कान से हील किया है, कान की प्रॉब्लम को। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ और भी बहुत सारे लोगों को। आप अपनी गवाही ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजें, आमीन। गॉड ब्लेस यू। और वीडियो को आप दूसरे भाई बहनों को ज़रूर भेजें जो बेचारे हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में आइसोलेट है, और या जहाँ भी वो प्रॉब्लम में है, आप उनसे कहना आप सुने, आपको आशीष मिलेगी। आप उस बीमार को ज़रूर वीडियो सुनाएं जो भी जहाँ है, या उसके परिवार को सुनाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुरंत आशीष आएगी। आप याद रखें, रोमियो की किताब 10 अध्याय कहता है 17 वचन, सुनने से विश्वास होता है प्रभु यीशु मसीह का वचन। और जब आप सुनेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। जब आप सुने, आप सुनाएं, तो आप उससे बोल बोल कर कहें, और आपको प्रभु उस खड्डे से निकालेगा। हालात कोई भी हो, प्रभु दया करके बदल देता है। सच में इस समय भारत का और बहुत दुखमय स्थिति है, गरीबी छा रही है, बीमारी बढ़ रही है, और समस्याएं बढ़ रही हैं। लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते, लेकिन आप विश्वास करें, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, मेरा प्रभु आपसे बड़ा प्यार करता है। इसीलिए मैं कई कई घंटे लगातार प्रार्थना करता हूँ, और बहुत से लोग इसीलिए अपनी गवाहियाँ रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आप भी अपनी गवाही देंगे। आमीन।